इस पुरुषोत्तम संगम पर बेहद का बाबा करके हम बच्चों को कर्म अकर्म और विकर्म की गति समझाते हैं। गीता में भी इसका वर्णन आता है। ये अर्जुन कर्म अकर्म विकर्म की गति अति गौण है, जो मेरे बिगड़ कोई नहीं समझा सकता। बाबा के बिगड़ कर्मों की गति को समझा भी नहीं सकता, समझ भी नहीं सकता। कैसे आत्मा का हिसाब किताब बनता है और उसको कैसे चुटकू करने के लिए उस स्थान पर जाना पड़ता है। इस ड्रामा के अंदर ये बड़ा गूढ़ रहस्य। ये सारी सृष्टि एक कर्म क्षेत्र है, जिस कर्म क्षेत्र के ऊपर हम आत्माएं शरीर रूपी भिन्न भिन्न वस्त्र धारण करके कर्म करती हैं और उन कर्मों का फल भोगती। ये अनादि नियम है कि जैसा कर्म करेंगे वैसा उसका फल जरूर भोगना पड़ेगा। जैसा खेती में हम जैसा बीज लगाते हैं उसका फल जरूर मिलता है। अच्छा कर्म करो तो सुख मिलेगा, बुरा कर्म करो तो दुख मिलेगा। वो कोई टाल नहीं सकता और वो हर एक आत्मा को भोगना पड़ता है। बाबा का बनने के पहले पाप और पुण्य की जो डेफिनेशन थी वो हमारी अलग थी। समझ में नहीं आता था, मोटे रूप से हम बोलते थे कि पाप कर्म क्या है, पुण्य कर्म क्या है। परंतु बाबा का बनने के बाद बाबा ने हम बच्चों को उसकी महत्ता बताई कि अगर किसी के लिए मनसब में भी कोई दुर्भावनाएं रखते हैं, मनसब में भी किसी के लिए निगेटिव सोचते हैं, ये भी जैसा कि तुम्हारा भी कर्म बनता है। पहले इतना तो समझ में नहीं आता था कुछ। अभी बाबा ने ये रहस्य हम बच्चों को बताया कि तुम्हें सिर्फ अपने कर्मों पर नहीं परंतु तुम्हारे को अपने संकल्पों के ऊपर पहले तो ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि हर एक कर्म का बीज संकल्प है। जैसा हम संकल्प करते हैं वैसा ही कर्म होता है। जैसा कर्म करते हैं वैसा संस्कार बनता है। जैसा संस्कार होता है वैसा संसार बनता है। अगर संसार को परिवर्तन करना है तो अपने संस्कारों को परिवर्तन करना पड़ेगा। संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए अपने संकल्पों को परिवर्तन करना पड़ेगा। तो बाबा ने हम बच्चों को जो बताया कि पॉजिटिव संकल्प और निगेटिव संकल्प, व्यर्थ संकल्प और विकल्प। पहले विकल्प क्या होते हैं, व्यर्थ संकल्प क्या होते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। विकल्प माना किसी भी विकार के अधीन होकर संकल्प उठाना, चाहे मोह है, चाहे लोभ है, कोई ईर्ष्या है, द्वेष है, उसके अधीन होकर के संकल्प उठाना ये विकल्प। और व्यर्थ संकल्प जो होते हैं उसमें कोई विकार की भांस नहीं होती है, परंतु बिगड़
मतलब के संकल्प। संकल्प की गाड़ी बड़ी फास्ट चलती है। एक तो जो बीत गया उसके लिए संकल्प रखते हैं, एक जो आने वाला है उसके लिए संकल्प चलते हैं। इसीलिए कहा जाता है बीती सो बीती, ये दुनिया नहीं जीती। जो आने वाला है वो भी उज्जवल है, वो भी श्रेष्ठ है, उसका भी चिंतन मत करो, वर्तमान में सुधरो, वर्तमान को आप उज्जवल बनाओ तो आपका भविष्य जरूर उज्जवल बन जाएगा। जो बीत गया उसको फुल स्टॉप लगाओ तो व्यर्थ संकल्प तुम्हारे बंद हो जाए, क्योंकि सारा खेल संकल्पों के ऊपर है। संकल्पों में बड़ी शक्ति है और हमारी लास्ट जो सेवा है वो उसका आधार भी संकल्प है। जिस समय सब साधन बंद हो जाएंगे, आना जाना बंद हो जाएगा, एक दो से मिलना बंद हो जाएगा, तभी हम संकल्पों के द्वारा ही, मनसा द्वारा एक दो की सेवा कर सकेंगे, एक दो के पास पहुंच सकेंगे। शास्त्रों में भी बताते हैं कि ब्रह्मा को संकल्प उठा कि मैं नई दुनिया रचूं, तो मैंने संकल्प, उसके एक संकल्प से उसने दुनिया नई रच दी। अगर ब्रह्मा बाप के एक संकल्प से दुनिया नई रची जाती है तो हम इतने जो ब्राह्मण है, हमारे संकल्पों से ये दुनिया परिवर्तित होना कौन सी बड़ी बात। इसीलिए बाबा घड़ी घड़ी हम बच्चों को संकल्पों की तरफ ध्यान खिंचवाते हैं। एक दिन तो बाबा की मुरली पढ़ रहे थे, बाबा ने कहा शिव बाबा को भूलना ये भी पाप है, क्योंकि जहाँ बाप नहीं है वहाँ पाप जगह। बाप भूलेगा तो भूले होना चाहिए, हो जाएगी। बाप याद आएगा तो भूले नहीं हो। बाबा इस बात की तरफ अटेंशन खिंचवाते थे। समझो रास्ते में चलते चलते किसी को ठोकर लग जाने, बाबा मेरे को ना बहुत जोर से ठोकर लग गई, मैं चल रही थी। बाबा कहता था तुमको शिव बाबा भूल गया था इसलिए ठोकर लगी। अगर तुम बाबा की याद में चलती थी तुमको ठोकर लग नहीं सकती। मतलब देखो हमारे संकल्पों का कितना असर होता है। उसी ठोकर ने मेरे को शिव बाबा याद दिला दिया, नहीं तो हम ऐसे ही अंधाधुंध चलते रहते। जब लगता है कभी एकदम बाबा याद आता है, दर्द होगा तो बाबा याद आता है। तो इसीलिए हमें हमारे जो संकल्प है, संकल्प हमारे को श्रेष्ठ बनाने, ऊंचे बनाने। आप सृष्टि के आदि से देंगे तो सृष्टि के आदि में सतयुग त्रेता युग में हम जो भी कर्म करते हैं वो हमारे कर्म अकर्म बन जाते हैं। अकर्म बनते हैं माना उसका कोई भी खाता नहीं बनता है, ना पाप ना पुण्य। जो हमने कमाई की हुई है वो बैठ के खाते हैं ऐसा समझो ना। वहां हम अपनी कमाई को खलास करने का काम करते हैं, बाकी हमारा खाता कोई नहीं बनता। द्वापर से जो हम कर्म करते हैं, द्वापर कलयुग में उदय के अभिमान में आगे कर्म करते हैं। सतयुग में आत्मा अभिमानी होके कर्म करते हैं, इसीलिए अकर्म बनते हैं। द्वापर से जो कर्म होते हैं, द्वापर कलयुग में उदय के भान में कर्म करते हैं, इसीलिए वो हमारे कर्म विकर्म पाप कर्म बनते। और संगम युग पर बाबा के जब कर्मों की गहन गति बताते हैं तो हम आत्म अभिमानी और परमात्मा अभिमानी होकर कर्म करते हैं, परमात्मा बाप की याद में।
तो वो कर्म हमारे श्रेष्ठ कर्म, पुण्य कर्म बन जाते हैं। इसीलिए बाबा घड़ी घड़ी हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे बाप की याद में रह के कर्म करो, तो तुम्हारे कर्म में श्रेष्ठता आती जा रही। क्योंकि बाबा श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ है, ऊंचे थे, ऊंचे, तो उसकी याद में कर्म करेंगे तो जरूर क्या होगा, श्रेष्ठ कर्म ही होंगे, श्रेष्ठ कर्म नहीं हो सकते। द्वापर से लेके हम पाप कर्मों का जो खाता बनाते हैं वो साथ साथ में चुकतू भी होता जाता है। शारीरिक भोगना के हिसाब से, आपस में हिसाब किताब के हिसाब से, उसमें भी चुकतू होता है। गर्भ जेल में भी चुकतू होता है। परंतु फिर भी पाप कर्मों का खाता इतना होता है जो आत्मा पावन से पतित बनना चालू हो जाए। तो वो जो पाप की गठरी है जिसके कारण आत्मा पतित बनती है, उसको दग्ध करने के लिए बाबा योग की अग्नि हम बच्चों को बताते। योग अग्नि में अपने पापों को दग्ध करो और वापस प्योर बन जाओ। तो हम देखते हैं हमें अपने संकल्पों के ऊपर कितना ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर हमारा अटेंशन संकल्पों के ऊपर है तो हमारे कर्म और हमारे बोला अपने सुधर जाते। वो गांधी जी के 3 बंदर बताते थे, 3 के 4 बंदर, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, पर बुरा मत सोचो। ये बाबा आके बताता है बुरा मत सोचो, क्योंकि जैसा सोचेगी वैसा बन जाए। सोचना है तो सदैव शुभ सोचो, सोचना है तो स्वचिंतन करो, सोचना है तो परमात्मा चिंतन करो, सोचना है तो ज्ञान का मनन चिंतन करो, बाकी नहीं तो मत सोचो। पहले हम समझते थे मन ये घोड़ा है, मन ये चंचल है, मन को मारना चाहिए, उसको दमन करना चाहिए। परंतु बाबा ने आकर के बताया उसको मारने की जरूरत नहीं है। मारने से कोई सुधरता नहीं है, प्यार करने से सुधर सकता है। मन को मारने के बजाय मन को मोड़ना सीख जाओ। जैसा देखो शायद ड्राइवर होता है, वो गाड़ी चलाता है, सामने वाला बेवकूफ होता है, वो उसको टकराने के लिए सामने से आता है। वो क्या करता है, अपनी गाड़ी को थोड़ा मोड़ देता है तो टक्कर बच जाती है, एक्सीडेंट बच जाता है। तो उसी प्रकार हमको भी हमेशा ये ध्यान में रखना है कि मन में जो भी उल्टे सुलटे संकल्प चलते उस समय आप शिव बाबा करेंगे तो बाबा की याद भी नहीं रहती। उन व्यर्थ संकल्पों को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास श्रेष्ठ संकल्प, पॉजिटिव संकल्प, उसका स्टॉक चाहिए। अगर उस समय हम अपने संकल्पों को पॉजिटिव वे में ले लेते हैं तो व्यर्थ संकल्प स्वतः ही बंद हो जाता है। और पॉजिटिव संकल्प के लिए मनन और चिंतन चाहिए। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं, देखो गाय को भी अकल है, 1 घंटा घास खाती है, सारा दिन रमंत करती रहती है, मुंह हिलाती रहती, तभी उसको घास पचता है, तभी उसका ब्लड बनता है, उसको शक्ति आती। तुम 1 घंटा पढ़ाई पढ़ते हो, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ के उधर के उधर छोड़ के अगर चले जाएंगे तो फायदा क्या हो। तो जो तुम पढ़ते हो उसका मनन और चिंतन करो, उसको हजम करो। इसीलिए देखो गीता में भी है
कि हे अर्जुन, मुझे ज्ञानी तू आत्मा पसंद है। ज्ञानी आत्मा नहीं, ज्ञानी तू आत्मा, माना जिन्होंने ज्ञान को अपने जीवन में धारण कर लिया है वो मेरे को पसंद। तो बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं तुमको सिर्फ योगी नहीं पर तुमको प्रयोगी बनना है। हर ज्ञान की पॉइंट का प्रयोग करो जीवन में। हर योग की जो पहलू है उसकी अनुभूति करो। बाबा के साथ हमारे सर्व संबंध है, उन सर्व संबंधों का अलग अलग अनुभव करो। ज्ञान की पॉइंट का अनुभव करो, प्रयोग करो अपने जीवन में। सर्व शक्तियों को यूज करो। बाबा ने जो हमको दिया हुआ है, अगर हमको ज्ञान, योग के द्वारा शक्तियां, ज्ञान के द्वारा प्रकाश, जो अस्त्र शस्त्र का रूप ले लेते हैं ज्ञान, उनको अगर हम समय पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो एक दिन आपे नष्ट हो जाते। हम जितना जितना उसको इस्तेमाल करते, प्रयोग में लाते हैं, उतना उतना हम विजय भी प्राप्त कर लेते हैं माया पर, और वो हमारे पास परमानेंट हमारे बन जाए। इसीलिए हमेशा हमारे को ये ध्यान में रखना है कि बाबा जो बोलता है उसका घड़ी घड़ी मनन करो, चिंतन करो। कोई कहते हैं क्या जरूरत है मनन चिंतन करने? आप देखेंगे, समझो किला है, उस किले को आप दीवार में ठोकते हैं, एक हथौड़ी मारी, दो मारी, तीन मारी, नहीं जाते हैं। उसको ठोकना पड़ता है, ठोकना पड़ता है, ठोकना पड़ता है, तभी वो बनता है। उसी प्रकार ज्ञान को भी अंदर ठोकना पड़ता है हमको। ठोकते हैं तभी वो हमारे अंदर उतरता है, वो हमारा बनता है। नहीं तो ऊपर ऊपर से सुनते हैं, बाबा हमेशा बताते हैं। जैसे सागर के किनारे पर जाएंगे तो ठंडी ठंडी हवाएं आती है, इसलिए लोग खास घूमने को जाते हैं। परंतु अगर सागर के तरे में चले जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, तो हीरे मोती मिलते। तो वैसे ही ज्ञान मंथन से, ज्ञान की गहराई में जाने से हमारे को ज्ञान के हीरे और मोती मिलते हैं, जो हमारी प्रॉपर्टी हो जाती। तो इसकी भी स्टेजेस है, ज्ञान की भी स्टेजेस है। एक है अध्ययन, दूसरा है मनन और चिंतन, तीसरा है मगन। आप जितना जितना अध्ययन करेंगे अर्थात पढ़ाई पढ़ेंगे, उसके ऊपर मनन चिंतन करेंगे, दूसरी स्टेज पर आएंगे। और तीसरी जो स्थिति है वो आपकी स्थिति मगन हो जाएगी, ज्ञानमय हो जाएगी, योगमय हो जाएगी। और फिर जिस समय जो भी प्रॉब्लम आएगी, जो भी बात आएगी, जो भी समस्या आएगी, एकदम बाबा ने जो इतना खजाना दिया हुआ है वो हमारे सामने जैसा कोई खोल के रख देता है, सामने एकदम आ जाएगा। एक पढ़ रही थी, एक पॉइंट का समझो कोई सामने वाला क्रोध करता है तो भला करता है तुम्हारा, बुरा नहीं करता है। वो तुमको दुआ दे रहा है कि मैं तो कमजोर हूं इसीलिए क्रोध कर रहा हूं, पर तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो। तुम्हारे को क्रोध में तेल नहीं डालना है, तुमको क्रोध में शीतल जल डालना। तो ये उपकार कर रहा ना हमारे ऊपर। अभी ये पॉइंट हमारी बुद्धि में समझो बैठ गई, अगर कोई करेगा तो उस समय हमें याद आएगा, परंतु अगर हमने उस बात को भुला दिया तो क्या हो जाएगा, कुछ भी पाएगा नहीं। पढ़ तो लिया हमने, सुन तो लिया और वो सुना दिया,
परंतु उसको हमने जीवन में कहाँ तक अपनाया। तो इसीलिए हमारी जीवन ज्ञानमय होनी चाहिए। बाबा कहता है तुम लोकवासी नहीं, तुम्हारी जीवन अलौकिक है। तुम्हारा बोलना, तुम्हारा चलना, तुम्हारा खाना अलौकिक रीति से होना चाहिए, बाबा की याद में होना चाहिए। कोई जोर से हंसते थे ना तो भी मम्मा अटेंशन खींचवाती, इतना जोर से क्यों हंस। देवता देखो कैसा मुस्कुराते वैसा मुस्कुराऊं। देवता बनना है ना लक्षण धारण कर। कोई कभी चलता था ना तो ठप 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 करके चलते, कोई कोई पैरों का बहुत आवाज आता है जैसे घोड़े चल रहे। मम्मा उसको खास बुलाती थी, कोई आवाज करते ना वो आएगा, वो बोले क्या कहा मम्मा, कुछ कहा? उसने बोला हाँ कहा। इस धरनी को बेचारी को क्यों मार रही हो? बाबा मम्मा मैंने नहीं मारा उसको। बोला तुमने नहीं मारा तो इतना आवाज कैसा क्यों हुआ? तुम मार रही थी उसको, चमाट मार रही। देवता ही कैसे चलते फूलों के ऊपर जैसा चलते। तुम्हारा चलना ऐसा होना चाहिए, तुम्हारा बोलना ऐसा होना चाहिए। इतने जोर जोर से क्यों बोलते हैं? हमारी आवाज ऐसी है। बाबा कहता है क्यों? ये जो माइक है इसको बटन है कम ज्यादा करने का, तुम्हारे पास बटन नहीं है इसको कम ज्यादा करने। अपनी शक्ति को क्यों नष्ट कर रहे? तो बाबा की जो ऐसे ऐसे टोटके हैं, ऐसी ऐसी बातें हैं, उसको अगर हम प्रैक्टिकल में लाते जाते तो हमारा जीवन सुधरता जाता है, हमारे संस्कार बदली होते जाते हैं। परंतु अगर हम उसको प्रैक्टिकल में नहीं लाते हैं, लक्ष्य नहीं रखते हैं कि मुझे ये प्रयोग करना है, प्रयोग में लाना है मुझे ये सब कुछ, तो क्या हो जाए? फायदा नहीं है कुछ भी उसको। तो इसीलिए हमें हमेशा ये ध्यान में रखना है कि हमारे जो संकल्प है, हमारे संकल्प हमेशा श्रेष्ठ संकल्प, हमारे संकल्प ऊंचे संकल्प हो। और बाबा कहता है जो श्रेष्ठ पॉजिटिव संकल्प उठाते हैं, जिसमें पॉजिटिव संकल्प उठाने की शक्ति है, वही निर्संकल्प रह सकते। जिस आत्मा में सकारात्मक की शक्ति नहीं हो, निर्संकल्प कैसे रहे? बाबा की याद माना निर्संकल्प, कोई भी संकल्प बाबा की याद माना याद। बुद्धि की लाइन क्लियर, माइंड एकदम क्लीन, क्लीन माना साफ। अपने मनसा को हमेशा साफ रखो, वृत्ति को हमेशा साफ रखो, क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनता है। हमारी वृत्ति अगर साफ नहीं होगी, बेहद के वैराग्य की वृत्ति नहीं होगी, रहम की वृत्ति नहीं होगी, करुणा की वृत्ति नहीं होगी, तो वायुमंडल को भी हम परिवर्तित नहीं कर सकते। अपनी वृत्ति को एकदम उपराम रखो, ऊपर रहता है वो राम, उधर लगा के रखो, डिटैच रहो। तो वृत्ति अगर हमारी पावरफुल है तो हमें हमारी कृति स्वतः ही पावरफुल हो जाए। पर वृत्ति अगर हमारी कमजोर है तो हमारी कृति माना कर्म भी क्या होते हैं? कर्म भी ढीले ढाले होते। इसलिए हमारे को ये सूक्ष्म थोड़ी अपने ऊपर मेहनत करने की आवश्यकता है और करनी चाहिए। अभी भी समय है, अगर हम अपने ऊपर मेहनत करते हैं तो हमारे अंदर वो परिवर्तन आता जाए। अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो परिवर्तन नहीं आता। बाबा कहता है, मैं तुम बच्चों को कहता हूँ बच्चे चार्ट लिखो, बच्चे लिख के भेज देते हैं, बाबा आज मैंने किसी को दुख नहीं दिया,
बाबा कहते हैं दुख नहीं दिया पर सुख कितनों को दिया वो बताओ। दुख तो नहीं दिया, ठीक है, आधी बात किया तुमने, आधा आधी आज्ञामानी बाबा की, दुख नहीं दिया पर सुख कितनों को दिया। तुम दुख करता सुख करता के बच्चे हो तो तुमने सुख दिया। इसीलिए हमारे को बाबा जो बोलते हैं वो करना है। कैसा करना है? साकार बाबा ने मम्मा ने हमें करके बताया, दादियों ने करके बताया। एक की लगन में मगन रह के सारे कार्य करते रहो। करण करावन हर स्वामी करा रहा है। हम अपने सिर के ऊपर दुनिया को बोझ लेके क्यों घूम रहे हैं? ये भी मेरे को करना है, ये भी मेरे को करना है। चेहरा देखेंगे ना, टेंशन वाला चेहरा, अरे तुमको काय का टेंशन है भाई? नहीं नहीं, ये बहुत सेवा करने की है, बहुत सेवा पड़ी है ये। अरे क्यों करते हैं ऐसी सेवा? जिस सेवा से टेंशन होता है वो सेवा सेवा नहीं है। जिस सेवा से हमको डिस्टर्ब होता है या सामने वाले को डिस्टर्ब होता है वो सेवा होती है क्या? हम सेवा किसके लिए करते? खुशी के लिए सेवा करते। हम औरों को सुख देने के लिए सेवा करते हैं, परंतु अगर हमारे को उससे सुख नहीं मिलता है तो करने से क्या फायदा है? हमको अगर संतुष्टता नहीं मिलती है तो करके क्या किया? इसीलिए हम जो भी करते हैं थोड़ा उसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है कि हम जो कर रहे हैं वो रॉन्ग कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं। बाबा कहते थे तुमको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो भी करना है, तुमको अगर थोड़ी भी शंका अपने ऊपर आती है रॉन्ग है या राइट है, उस समय ब्रह्मा बाप को सामने लाओ। मेरी जगह पर अगर ब्रह्मा बाप होगा तो क्या करेगा? जो बाप करेगा वही मुझे करना। उसने सारा प्रैक्टिकल में करके बताया हुआ है। तो हमारे को अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए, अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाने के लिए संपूर्ण निर्विकारी बनना। कोई भी विकार की हमारे संकल्पों में भांस नहीं होगा। बाबा ने कहा ना, देखो अंत के समय ये सब जो भी साधन है, आज देखो माइक है चल रहा है, लाइट जल रही है, फोन चल रहे हैं, और सैटेलाइट बंद हो जाएगा तो सब कुछ बंद हो जाएगा। वायरलेस चल रहे हैं, तो बाबा ने बताया अंत के समय ये तुम्हारा वायरलेस काम नहीं आएगा, तुम्हारी वॉइसलेस स्थिति काम में आएगी। वॉइसलेस माना संपूर्ण निर्विकारी। वो स्थिति तुम्हारे काम में आएगी। तुम्हारी बुद्धि की अगर लाइन क्लियर होगी तो बाबा के संकल्पों को तुम कैच कर सकेंगे। ये प्रकृति भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। बाबा तुमको इशारा करेगा यहाँ से हट जाओ, तुम हटने के बाद छत गिरेगी, पहले नहीं गिरेगी, गिरनी होगी तो। परंतु तुम्हारी बुद्धि की लाइन क्लियर ही नहीं होगी तो बाबा के इशारों को कैसा पकड़ सकेगी? तो बाबा के इशारों को पकड़ने के लिए हमारे को अपनी मनसा को संपूर्ण निर्विकारी बनाना पड़ेगा। अपनी बुद्धि की लाइन को क्लियर रखना पड़ेगा। देखो अगर लाइन क्लियर नहीं होती है तो टीवी में, फोन में आवाज ही नहीं आता है, चित्र नहीं दिखाई पड़ता है, आवाज नहीं आता है, क्योंकि कहते हैं लाइन क्लियर नहीं आती। तो ऐसे बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं होगी तो अंत के समय हमें जो इशारे बाबा देगा उन इशारों को हम कैच नहीं कर सकते। बुद्धि की लाइन क्लियर किस लिए होती है? जिसका माइंड क्लीन है, साफ है। अपनी मनसा को सदैव साफ रखो, मन को कभी मैला नहीं करना, किसी की बुराई को चित्त पर नहीं डरना, किसी की अच्छाई के ऊपर प्रभावित नहीं हो तो मन साफ रहेगा। किसी की अच्छाई के ऊपर भी प्रभावित हुआ तो भी मन के ऊपर उसका असर हो जाएगा। किसी की बुराई से नफरत आई तो भी मन के ऊपर असर हो जाएगा। इसीलिए क्या करो,
खुद को साफ रखने के लिए साक्षी दृष्टया होकर के इस खेल को देखते रहो। मैं साक्षी हूं, हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है, मेरे को उनके पार्ट से कोई लेना देना नहीं, मुझे मेरा पार्ट एक्यूरेट बजाना। इसीलिए बाबा हमेशा कहते कि बच्चे कभी भी किसी से रीस नहीं करना, सदैव रेस करो। रीस जो है वो अवगुण है और रेस जो है वो गुण है। दौड़ो, ये दौड़ चल रही, ह्यूमन की दौड़ चल रही, भागते जाओ, कौन जाएंगे? अगर रीस करना चालू कर दिया तुमने, वो ऐसा करता है तो मैं भी ऐसा, वो ऐसा करता है तो मैं भी ऐसा, गए काम। परिवर्तन तो नहीं होगा, पर और भी नुकसान हो जाए। इसीलिए हमारे को अपने कर्मों के ऊपर अटेंशन देते हुए इस कर्म क्षेत्र के ऊपर मैं आत्मा पाठ लेकर गई। बाबा ने हम बच्चों को कहा खुद को तो आत्मा समझो, परंतु सामने वाले से भी हमेशा बात करते समय उसके भ्रुकुटी में देख के बात करो, उसको आत्मा समझ के पीछे बात करो, शरीरों से बात नहीं करो। तो एक दो की विशेषताएं तुमको दिखाई पड़ेगी। आत्मा समझने से तुम्हारे में गुणग्राही दृष्टि आती है, तो उन गुणों के आधार पर क्या होगा, तुम्हारा जो पार्ट है ड्रामा में वो ऊंचा हो जाए। कभी भी किसी के साथ रीस नहीं, जैसा रेस करो, रीस नहीं करो। अगर रीस करना चालू करेंगे तो तुम पीछे रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। कभी भी किसी के साथ भेंट नहीं करो, कंपेयर नहीं करना कभी भी। इसका भाग्य इतना, मेरा ऐसा क्यों, अरे मेरे जैसा भाग्य किसी का नहीं होना चाहिए। हर एक का भाग्य अपना अपना है, ये वैरायटी ड्रामा है। मेरा भाग्य बनाना मेरे हाथ है। स्थूल रीति से भी किसी से कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए। बाबा ने कितना ऊंचा बनाया, हमने कहाँ पट में पड़े थे, कहाँ देखो अस्सी पर चढ़ा। उसके लिए बाबा के लिए हमेशा हमारे दिल से 24 घंटा शुक्रिया निकलना चाहिए। मुझे इस कर्म क्षेत्र के ऊपर एक्यूरेट पार्ट प्ले करना है। क्यों? क्योंकि ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। 5000 वर्ष के बाद वो ही रिपीट होगा जो मैं अभी करेंगे। कलप कलप के लिए रिपीट होगा। इसीलिए मुझे अच्छे से अच्छा पार्ट करना। संगम युग माना ड्रामा की शूटिंग चलती है। शूटिंग से के समय एक्टर जो होते हैं उनका कितना खुद के ऊपर ध्यान रहता है। दूसरे को देखेंगे तो उनका पार्ट सारा बिगड़ जाएगा, खुद के ऊपर ध्यान रहता है मेरा पार्ट अच्छा होगा। तो अभी शूटिंग चल रही है तो मुझे क्या करना है, मुझे अपना पार्ट एक्यूरेट बजाने का काम करना, ना कि औरों को देख के अपने समय को बर्बाद करना है, ना किसी से रीस करनी, ना किसी से मुझे कंपेयर करना है। बाबा ने हम बच्चों को बता दिया, बच्चे सी फादर फॉलो फादर, बाप को देखो बाप को फॉलो करो, और किसी को ना फॉलो करो ना किसी को देखो। देखते हुए भी नहीं देखने की आदत करो। आगे बढ़ो। सामने वाला बुराई को फेंक रहा है और हम उस बुराई कचरे को उठा रहे हैं, ये कौन सी बात? वो बेचारा तंग है अपनी बुराई छोड़ने के लिए और हम उसका चिंतन कर रहे हैं, उसकी बुराई। ये किसका काम होता है? कचरे वाले का काम होता है कचरा उठाना, और रायल आत्माओं का ये काम है। इसीलिए हम रायल बाप के बच्चे हैं, हमारे अंदर वो रायल्टी होनी चाहिए।
अलौकिकता होनी चाहिए, तो सदैव आनंद में रह सकते, औरों को आनंद दे सकते। अभी ये अंतिम समय चल रहा है, इस समय पर हम सभी को बाबा की याद में रहना है। बाबा की याद में रह के हमको पूरा पूरा पावन बनना है, क्योंकि हमें धर्मराज के डंडे नहीं खाने, मुझे पास बनना है। तो हमारी जो याद है, क्योंकि आत्मा में खाद पड़ी हुई है पाप कर्मों की, वो निकालने के लिए बाबा कहता है ज्वालामुखी योग। ज्वालामुखी योग के पावरफुल याद। एक बाबा के बगैर और कोई भी याद नहीं आवे। ज्वाला का रूप हो उसका, अर्थात इतनी पावरफुल याद हो गए जो किए हुए विक्रम सारे विनाश हो जाए। कल की मुरली में था, ऐसा नहीं एक तरफ विक्रम विनाश हो गया दूसरी तरफ पाप कर्म, नहीं। मुझे नया खाता बनाना नहीं है, और पुराने खाते को मेरे को क्या करना है, चुप्पू करना। इसके ऊपर मम्मा बहुत अच्छा समझाती थी। जीवन में दो खाते होते हैं, एक है प्लस, दूसरा है माइनस। माइनस करना मना कट करना, जो हमारे विक्रम है उनको माइनस करने हैं पाप कर्मों को, और पुण्य कर्मों को प्लस करते जाना है, जमा करते जाना, जिससे हम पुण्य आत्मा बने। तो जितना जितना हमारा पुण्य का खाता जमा होता जाता है, उतना उतना हम बाबा के नजदीक जाते हैं, बाबा की याद में रहते, बाबा के लव में लीन होते जाते। इसीलिए मुझे वापस अपने घर जाना है, इसकी स्मृति सदैव रहे, तो हमारी जो बुद्धि है वो उपराम रहती है। जब जाना है मुझे वापस घर में, तो यहाँ बुद्धि फंसा करके क्या करे। बहुत हमने करके देख लिया, ये भी मेरा है, वो भी मेरा है, वो भी मेरा है, कुछ मेरा नहीं। मेरे का सिर्फ फेरा है, बाकी मेरा कुछ नहीं। मेरा तो एक बाबा, दूसरा नहीं। ये देह भी जब मेरी नहीं है तो और क्या चीज मेरा हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। जो छोड़ना है उसको थोड़ी याद करना है, जो पालना है उसको याद करना है। पुरानी देह को छोड़ना है, पुरानी दुनिया को छोड़ना है, उसको याद क्यों करें। याद करे नई दुनिया को जहाँ हमें जाना है, याद करे परम धाम को जिधर हमको रहना जाना। इसीलिए छोड़ने की मेहनत नहीं करो, पाने का याद करो। बहुत सरल तरीका है, पाना याद रहेगा ना तो आपे छूट जाएगा। बुराई को छोड़ने के पीछे नहीं लगो, अच्छाई को धारण करते जाओ, बुराई आपे छूटती जाएगी। क्रोध आता है, उसके बदले प्यार करना सीख जाए, आपे धीरे धीरे क्रोध भागते चले जाएगा, आने का मार्ग नहीं देना, नहीं रहेगा। अब घूम देखने की आदत है, आप बोलिए ये आदत है, आदत को मिटाने के लिए आप घूम देखना सीख जाओ, और गुण आप पे क्या होगी, तुमको दिखाई नहीं पड़ेगी। मुझे गुणग्राही बनना है, क्योंकि मुझे सर्वगुण संपन्न बनना है, मेरा लक्ष्य सर्वगुण संपन्न है। इसीलिए मुझे गुणग्राही बनना है, सब में से गुण लेना है, सबकी विशेषताएं लेनी है, अपने जीवन को मुझे ऊंचा बनाना है, बस और कुछ नहीं करना। जैसा बाबा अपने में ही रहना, मुझे करना, मैं सबके आगे आदर्श। ऐसे बाबा हमेशा कहते हैं, हमेशा याद रखो, जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख के और करेंगे। बाबा ने ऐसा कभी नहीं कहा कि जैसा कर्म हम करेंगे दूसरे करेंगे उनको देख के हम करेंगे, नहीं। जैसा हम करेंगे हमको देख के और करेंगे,
हमारे पीछे बहुत बड़ी लाइन है, तो इसीलिए हमको क्या करना है, कर्मों के ऊपर हमें अटेंशन देना है, अपने वाणी के ऊपर अटेंशन देना है, हमारे संकल्पों के ऊपर अटेंशन रखना है। तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा जो पाठ है वो एकदम हम ऊंचा पाठ नहीं कर सके। बाबा जो चाहता है मेरे बच्चे मेरे समान बन जाए, तो हम बाप के समान बने। लक्ष्य हमारा बहुत ऊंचा है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए थोड़ी सी मेहनत, अंतर्मुख होकर मेहनत करने की आवश्यकता है, और कुछ। अभी चलो सभी बाबा की याद में बैठेंगे, आज कहाँ जाएंगे? कल आप एक तरह नहीं गए थे, आज किधर जाना? देखो बाबा ने हम बच्चों को बुद्धि रूपी विमान ऐसा दिया है, अब जहाँ चाहिए वहां उड़ के जा सकते। तो अभी आज परम धाम की शांति का अनुभव करेंगे, ठीक है? चलो जहाँ हमारा बाबा है और हम आत्माएं सब, उसके बावजूद एकदम निर्संकल्प हो जाओ, मैं और बाबा, दूसरा न कोई, और कोई नहीं बीच में होना चाहिए। उससे मिलन मनाएंगे बाबा के साथ, पावरफुल याद में बैठे। सर्वशक्तिमान हमको शक्तियां देता है, शक्तियों को धारण करना है, उन्हें अपने अंदर समाना है। वो ऐसी दुनिया है वहां कोई आवाज नहीं, दे नहीं है तो आवाज कहां से आएगी? दे है तो सारा चक्कर है, दे ही नहीं है तो कोई चक्कर नहीं। हमारा बाबा उस निराकारी दुनिया में रहता है। मैं आत्मा भी निराकार हूँ, मेरा बाप भी निराकार है। निराकारी स्थिति जो है वो निर्विकारी स्थिति, तो मुझे उस निराकारी स्थिति को धारण करना है। दूसरे शब्दों में कहते हैं बीज रूप की स्थिति। मैं आत्मा बीज, बीज के अंदर सर्व शक्तियां भरी पड़ी है, सर्वभूत भरे पड़े। जैसा बीज में सारा वृक्ष भरा हुआ होता है, तो मुझ बीज में सारी शक्तियां हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप, सब गुण है मेरे में, सब शक्तियां हैं। उनको इमर्ज करने की आवश्यकता, उनको प्रैक्टिकल में लाने की आवश्यकता है, और कुछ नहीं। तो इसीलिए मैं भरपूर आत्मा हूँ। देखो बाबा जो योग सिखाता है ये वंडर है। हमारी बुद्धि क्यों लगती है बाबा से, इसका कारण है बहुत बड़ा। उसका कारण ये है, हम बाबा को जब याद करते हैं तो समानता में याद करते। हमारा बाप सर्वशक्तिवान है, तो मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। वो गुणों का भंडार है, तो मैं आत्मा गुणवान हूँ। वो शांति का सागर है, तो मैं मास्टर शांति की सागर। बराबरी में बैठते हैं ना, जब बराबरी में बैठते हैं तो बराबरी का जो आनंद है वो अलग होता है। भक्ति मार्ग में याद करते थे वो अलग था, तू सर्वशक्तिवान है, मैं पापी हूँ, मैं कपटी हूँ, मैं। अरे पापी है तो बुद्धि कहाँ लगेगी तेरी? उस परम पवित्र से कैसी बुद्धि लग सकती? तो हम पापी नहीं है, हम तो पाप गलत कर दिए। अभी हम पुण्यात्मा बने, बाबा हमें महान आत्मा पुण्यात्मा बना। इसीलिए हमें उस स्थिति में बैठना है। तो उसमें क्या होगा, बाप समान बन के बैठते हैं। समानता का मिलन ये सर्वश्रेष्ठ मिलन होता है। समानता की जो कंपनी है ना बहुत अच्छी लगती सब। बच्चों को देखो, बच्चों के साथ ही मजा आता है, हमारे साथ थोड़ी मजा है। बड़ों को बड़ों के साथ मजा है। तो वैसा ही बाबा के साथ, बाबा को जब याद करते हैं तो बाबा के समान बन के बैठेंगे तो बहुत आनंद आएगा, बुद्धि काम भी भटकेगी। तो आज हम सब सर्वशक्तिवान बाबा से सर्व शक्तियों का वर्षा लेने के लिए सर्वशक्तिवान को याद करेंगे। मैं आत्मा भी मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और बाबा मेरे को शक्तियों का भंडार खोल खोल के दे रहा।
ठीक है, चलिए। ओम शांति।